अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज आपके सामने क़ज़ा नमाज के बारे में और उसका पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। जो कोई इंसान जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, उसको एक नमाज के बदले हजारों बरस जहन्नुम में डाला जाएगा। और जो कोई जानबूझकर नमाज कज़ा करके पढ़े, यानी फर्ज नमाजों का वक्त खत्म होने के बाद पढ़े, उसको जहन्नुम की वादी वेल में डाला जाएगा। इस वादी वेल में अगर दुनिया के पहाड़ भी डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं, और जहन्नुम भी खुद इस वादी वेल से पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं एक वक्त नमाज छोड़ने का या जानबूझकर कज़ा करने का ये अंजाम होगा, तो नमाज नहीं पढ़ने वालों का अंजाम क्या होगा। बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। अगर किसी को याद ना हो के कब बालिग हुए थे, तो मर्द हजरात सिन हिजरी के हिसाब से 12 साल की उम्र होने के बाद से अब तक जितनी नमाजें छोड़ी हैं उसकी कज़ा करें और तौबा भी करें। और औरतें 9 साल की उम्र होने के बाद से जिसके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हो, उनका जल्द से जल्द अदा करना वाजिब है। मगर बाल बच्चों की परवरिश के सबब ताखिर जायज़ है। या इस तरह भी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, फजर की फर्ज नमाज से पहले फजर की कज़ा करें। इसी तरह ज़हर, असर, मगरिब और इशा के फर्ज नमाजों से पहले जो कज़ा नमाजें हैं पढ़ते रहें। और वितर की भी नमाज अगर छोड़ी है तो इसकी भी कज़ा वितर होने के बाद पढ़ ले। इस तरह से ये 6 कज़ा नमाजें जब तक पढ़ें जब तक पूरी ना हो जाएं। अब कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका। नियत इस तरह से कीजिए, मसलन आप फजर की पढ़ रहे हैं। सबसे पहली फजर जो मुझसे कज़ा हुई उसको अदा करता हूँ। हर नमाज में इस तरह नियत कीजिए। जिस पर बहुत ज़्यादा कज़ा नमाजें हैं, अगर वो आसानी के लिए अगर यूं भी अदा करे तो जायज़ है कि हर रुकू और सजदे में 3-3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सिर्फ एक बार कहें। और फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा की जगह सिर्फ 3 बार सुबहान अल्लाह कहकर रुकू करें। मगर वितर की तीनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ें। और कायदा आखिर में अत्तहियात के बाद दोनों दरूदों और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कहकर सलाम फेर दें। और वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अकबर कहकर 3 बार रब्बि गफ़िरली कहें। याद रखिए, सिर्फ अगर बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हैं तो ही ऐसा पढ़ें, वरना जिस तरह से हम बाकी फर्ज नमाजें पढ़ते हैं वैसे ही अदा करें। आखिर में बहुत ही अहम मसला है, अगर किसी के रिश्तेदार फौत हो गए हैं, मैयत की उम्र मालूम करके इसमें से 9 साल औरत के लिए और 12 साल मर्द के लिए नाबालिगी के निकाल दीजिए। बाकी जितने साल बचे इनमें हिसाब लगाइए कि कितने साल बेनमाजी रहा। ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगा लीजिए, एक नमाज के लिए 1 सदका फितर है और 1 रोजे के लिए भी 1 सदका फितर है। यानी 2 किलो 80 ग्राम गेहूं या इसकी रकम मौजूदा वक्त में इसकी रकम 50 रुपये है। और एक दिन की 6 नमाजें हैं, यानी 50 ज़रब 6 50 into 6 करें तो 300 रुपये होते हैं। ये एक दिन का फिदिया है। इसी तरह से 1 साल का तकरीबन 1,08,000 रुपये होते हैं। और 30 रोज़ों के 1500 रुपये होते हैं। और 50 साल के नमाजों और रोज़ों का 54,75,000 रुपये खैरात करने होंगे। अगर कोई इतनी रकम खैरात करने की ताकत नहीं रखता तो उलमा कराम ने आसान तरीका बताया है। मसलन अगर 30 दिन का नमाज का फिदिया 9,000 रुपये है, किसी फ़कीर यानी ज़कात का मुस्तहक को मालिक बना दे, फिर वो फ़कीर आपको वही रकम तोहफे में दे दे। फिर इसी तरह से 30 दिन करके सारी नमाजों का फिदिया दे दे। इसी तरह से रोज़ों का भी फिदिया दे दे। यानी याद रखिए, आप नमाज के फिदिये की नीयत से फ़कीर को देते रहें और फ़कीर आपको तोहफे की नीयत से वो आपका ही माल आपको वापस लौटाते जाएगा। इस तरीके से मैयत को ज़बरदस्त इमदाद होगा।